द्वादश ज्योतिर्लिंग, इसके पीछे एक कथा है कि सर्वप्रथम आद्या शक्ति आई और उनके योग शक्ति से 3 अंडे, उन अंडों से ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ वो आदि शक्ति संभोग करना चाहती थी, तो विष्णु भगवान इनकार किए। चूंकि माता के साथ विष्णु भगवान भी इनकार किए, महादेव ने इनकार नहीं किए। महादेव बोले, माता अगर आप अपनी त्रिनेत्र मुझे दान करें तब मैं आपका प्रस्ताव मान सकता हूं। तो कामत्तुर तो थी ही आदि शक्ति, और सृष्टि को चलाने के लिए वो तो चाहती ही थी। उन्होंने अपना त्रिनेत्र महादेव को दान किए, और जैसे ही महादेव के पास वो त्रिनेत्र आया, त्रिनेत्र से आदि शक्ति को भस्म कर दिए महादेव ने। फिर उस भस्म से उसकी जो छार थी, उस छार से 3 देवियों का उत्पत्ति हुई, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में इनका विवाह किया। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 शंखनाद हुए थे, और महादेव का जब जब जहां जहां भक्त द्वारा कठोर तपस्या के बाद में जो दर्शन दिए गए हैं, वहां वहां शिवलिंग स्थापित होते गए हैं। तो ऐसे तो शिवलिंग अनगिनत हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना जाता है। मैंने बड़ा ही संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंग का छोटे छोटे संक्षेप में कथा सुना रहा हूं, और मेरा मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म इस बात को जरूर जाने, सनातनी लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई जाने कि 12 ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, उनका ध्यान, उनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करके महादेव को बड़ा ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और देवों का देव महादेव महा ओभरदानी, महा भोलेनाथ हैं। भक्त के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करते हैं, ऐसा दिखाई देते। जहां जहां जिसने जो कहा, महादेव ने वैसा किया। श्री राम जी जब सीता का हरण हुआ था, लंका लेकर गए, रावण लेके चुरा कर ले गया था, तो लंका जाने के लिए एक समस्या उनके पास आई थी कि समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम जी ने महादेव का पूजन किया, और पूजन करने के बाद वहां महादेव जो प्रकट हुए, जो रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। जितना भी तमाम ज्योतिर्लिंग है, सभी ज्योतिर्लिंग में एक चीज गौर करने वाली बात है दोस्तों, कि पहले भोलेनाथ भक्त का नाम बताते हैं। भीमा शंकर में पहले भीमा का, बैद्यनाथ में पहले वैद्य का, बैजू का। जहां भी कहीं स्थापित हुआ है, महादेव का नाम पीछे और भक्त का नाम आगे। यह इस बात का संकेत है कि भक्त को भगवान बहुत प्यार करते हैं, मगर वो भक्त
कैसा हो? जो भीमा जैसा हो, जो राम जैसा हो, जो घृष्णा जैसी हो, तमाम ज्योतिर्लिंग के बैजू जैसा हो, रावण जैसा होगा, जो तमाम देवगण असुरगण का जब भी कोई बड़ा संकट आता था तो महादेव को शरण में आते थे लोग, देव गण राक्षस सभी, और महादेव बड़ा ही शीघ्र प्रसन्न होकर प्रकट होते थे और प्रकट होकर उसकी कल्याण करते थे, ओहरदानी दान वरदान देते थे। भस्मासुर की कथा तो सबको पता ही है। भस्मासुर को जब उन्होंने वरदान दिया अमृत का कि इस हाथ को तुम जहां रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर जब ये वरदान पाया तो सबसे पहले महादेव को भस्म करने के लिए दौड़ा। फिर वहां पर विष्णु भगवान के कृपा से वो मोहिनी रूप लेकर के नृत्य करते करते वो भस्मासुर को नृत्य करते करते वो उसकी हाथ अपने ही सर पर रखा और वो भस्म हो गया। इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति का अंदर में आपके हृदय में भक्ति होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, मीरा का जैसा भक्ति होना चाहिए। मैंने एक कथा पढ़ा जिसमें लिखा था कि जब राणा ने मीरा को जहर दिया और ये कहकर बोला कि प्रसाद है खा लो, तो मीरा को उसकी जो सहेली थी उसका नाम था नालिनी। नालिनी ने मीरा से कही कि इसको खाना मत, इसमें जहर मिला हुआ है। तो मीरा बोली कि अगर जहर भी है लेकिन है तो भगवान का प्रसाद, श्री कृष्ण गिरधर का प्रसाद, और आज अगर खा के मैं मर जाती हूं तो क्या फर्क पड़ता, आज मरूं 10 दिन बाद मरूं या जब भी मरूं, लेकिन मैं प्रसाद का अपमान तो नहीं कर सकती ना। वो जान करके भी प्रसाद को खा गई और प्रसाद खाने के बाद में वहां प्रसाद का जो जहर था वो अमृत पर में परिवर्तित हो गया और मीरा का मृत्यु नहीं हुआ। तो दोस्तों भक्ति ऐसी होनी चाहिए। श्री कृष्ण सुदामा की जो भक्ति, वो महादरिद्र स्थिति में थे सुदामा जी, उनको श्री कृष्ण किस प्रकार गले लगाते हैं, और कृष्ण सुदामा की कथा सबको पता है, सबको जानता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन वहां गौर करने वाली बात क्या है कि इतना सब कुछ होते हुए भी सुदामा ने मुंह नहीं खोला कि प्रभु हमको कुछ दो, हमको आपसे कुछ लेना है, कुछ हेल्प चाहिए, नहीं बोला। अगर वो मांग करते तो शायद उनकी मित्रता में कोई स्वार्थ की भावना आ जाती। इसलिए वो निस्वार्थ भावना से मित्र से मिलते हैं और 3 मुट्ठा चावल लेकर छुपा कर जो गए थे, तो बार बार छुपा रहे थे, लेकिन नारायण हरि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर जान जाते हैं और 3 मुट्ठा चावल में से 2 मुट्ठा तो वो खा ही लेते हैं। तीसरा मुट्ठा जब खाने जा रहे थे रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि प्रभु तीनों लोग उन्हीं को दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो दोस्तों भक्ति इस तरह की होनी चाहिए। तो महादेव के ज्योतिर्लिंगों को मैंने दिल से पढ़ा, समझा, और आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके हृदय में भोलेनाथ हो, देवों में देव महादेव मैं ही हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी देवता हो जो सात्विक है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो अपने हृदय में यदि है तो सारी जगत में है। अगर हृदय में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं इस बात से
मैं अभी अभी महाकुंभ मेला से घूम कर आया हूं। वहां कर अमृत स्नान, शाही स्नान श्री पंचमी के दिन में 3 तारीख को मैंने किया, और वहां की जो कथा मैंने सुना, बहुत मन में दुख हुआ। कथा ये इस प्रकार की, मौनी अमावस्या की रात 2 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर साधु संतों का स्नान, शाही स्नान था। उसमें आम पब्लिक और साधु संतों का इतना बड़ा जमावड़ा हो गया कि कंट्रोल से बाहर हो गया पब्लिक, और सभी का चाहते थे कि यही कि हम एकदम मौनी लगन में ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मैं स्नान कर लूं, ताकि मैं तुरंत वैकुंठ में निकल जाऊं। ऐसी भ्रम में मत रहो दोस्तों, ये सरासर भ्रम है। इलेक्शन के टाइम में नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, कुछ सुनाने के लिए आते हैं, लाखों लाख का भीड़ हो जाती है, कहीं कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ हमें कर्म न करना पड़े और फल मिल जाए। लाखों भीड़ होते हैं, भीड़ में भगदड़ होती है, लोग 200-400 लोग तो मर ही जाते हैं। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें लोग मरते नहीं है। तो ये बात मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि आप अपना कर्म करें। कोई नेता आपको कोई कुछ देगा नहीं, और ना ही कोई कुंभ स्नान से या कोई मंदिर तीर्थ से, ना ही माला जपने से या अगरबत्ती जला के दिन रात घंटा बजाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको आंख बंद करके ध्यान करके अपने अंदर देखना है कि परमात्मा है, वहां देव है या दानव है। अगर दानव है तो फिर आपको ब्रह्मांड का कोई देवता देवी उस हृदय पर निवास कर ही नहीं सकते। इसलिए शतोगुण में आने का प्रयास करें, और सारे भ्रम को नष्ट करने के लिए धार्मिक किताबों को पढ़ें। ज्यादा मंत्र जाप करने, किसी भी देवता का सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही आपका भवसागर पार हो जाए। एक थे जो मरा बोलकर, उनको राम बोलना नहीं आया, सिर्फ मरा बोले, उसमें वो प्रकांड विद्वान बने और रामायण लिख डाले। एक ने नारायण पुत्र का नाम था, मरते समय नारायण पुकारा, वो जीवन भर का पापी क्षण भर में पाप से मुक्त हो गया। बहुत सारी कहानियां हैं। यानी आपका हृदय में परिवर्तन जरूरी है दोस्तों। इस तरह जो भ्रम फैला दिए जाते हैं कि मौनी लगन में नहा लो तो तुम तर जाओगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। हमने देखा, कुंड में स्नान किया, भजन कीर्तन में मन नहीं लगाया, स्नान किया, फिर वो नॉन वेज खाया, दारू पिया, दोस्तों के साथ फिर वही करने लगा जो करते आया था। तो क्या नहाने से वो पवित्र हो गया? नहीं हुआ। इसलिए भक्ति में मार्ग में आ जाए। श्री कृष्ण गीता में जो अर्जुन से बोले हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये भक्ति का मार्ग में प्रत्येक भक्त के आगे नाम होता है और बाद में महादेव का नाम होता है। आइए आज मैं अष्टम ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना और चिंतन मनन करना। दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ के समय, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किए थे तो महादेव को निमंत्रण उन्होंने नहीं भेजा था, मगर पार्वती यह अपमान सह न सकी। पार्वती ने महादेव की कहने पर भी वो अपने पिता के यहाँ आ जाती है, और बार बार पति का अपमान देखकर पार्वती को इतना दुख हो जाता है दिल में। कथा मैं संक्षेप में बता रहा हूं। इतना दुख हो गया पार्वती को कि उस यज्ञ कुंड में स्वयं को आत्मदाह कर ली।
इस समाचार से शंकर भगवान दुखी हुए। वे जंगल जंगल भटकते रहे। घूमते घूमते वे अमरदक नाम की एक विशाल झील के तट पर आकर रहने लगे। इस स्थान पर उनके संबंध में कुछ अपमानास्पद घटनाएं घटी। परिणाम यह हुआ कि विरक्त शंकर भगवान ने अपना शरीर भस्म कर डाला। कुछ समय बाद वनवासी पांडवों ने इस अमरदक झील के परिसर में अपना आश्रम बनाया। उनकी गायें पीने के लिए उस झील पर आती थी। पानी पीने के बाद गायें अपने स्तन से दूध धाराएं बहाकर झील में अर्पित करती थी। एक दिन भीम ने यह चमत्कार देखा तो उन्होंने धर्मराज को यह बात बताई। तब धर्मराज ने कहा कि इस झील में कोई दिव्य देवता का निवास कर रहा है। फिर पांडवों ने झील का पानी हटाना शुरू किया। झील के मध्य में पानी इतना उष्ण था कि वह उबल रहा था। तब भीम ने हाथ में गदा लेकर झील के पानी को 3 बार प्रहार किया। पानी झट से हट गया। उसी समय भीतर से पानी के बदले खून की धाराएं निकलने लगी। भगवान शंकर जी की यह दिव्य ज्योतिर्लिंग झील के तलहटी पर दिखाई दिया। पश्चिमी समुद्र तट पर 16 योजन विस्तार वाले इस वन के दारुक और दारुका रहते थे। दारुक के उत्पातों से त्रस्त ऋषि तथा अन्य लोग ओवर्ण मुनि की शरण में आए, जिन्होंने दैत्यों को नष्ट हो जाने का शाप दिया। दैत्यों ने उन पर आक्रमण किया तो राक्षस चिंतित हो उठे। पार्वती द्वारा प्राप्त शक्ति बल पर तारुका उस वन को आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र के बीच ले गई और सभी राक्षस निश्चिंत होकर वहां रहने लगे। वे नौका द्वारा समुद्र में जाकर ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर बंदी बनाने लगे। एक बार जिन लोगों को दुष्टों ने बंदी बनाया उनमें से एक शिव भक्त सुप्रिया नामक वैश्य था। वैश्य जाति के थे। वह बिना शिव पूजन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। उसने जेल में ही भगवान शिव की आराधना पूजन कीर्तन प्रारंभ किया। जेल के राक्षसों ने जब अपने स्वामी को सूचना दी कि उसने अपने सेवक को उसकी हत्या का आदेश दिया, जब जेल रक्षकों ने उनके जो गुरु थे उसको जब सूचना दी तो उस पर उन्होंने हत्या का आदेश दे दिया। इस पर सुप्रिय भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने प्रकट होकर क्षण मात्र में ही कुटुंबियों सहित राक्षसों को मार डाला तथा उस वन के चारों वर्णों को लोगों में विश्वास के लिए खोल दिया। इधर दारुका को पार्वती ने वर दे रखा था। इसके फलस्वरूप देवी ने उस युग के अंत में राक्षसी सृष्टि होने और द्वारिका के शासिका बनने की बात की, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। फिर वहां शिव जी और पार्वती स्थिर हो गए। उसके ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा तथा पार्वती नागेश्वरी कहलाई। नागेश्वर मंदिर का शिल्प सौंदर्य अनोखा है। पत्थरों से बना यह पांडव कालीन मंदिर मजबूत और विशाल है, जो मैं दर्शन करके आया हूँ। मंदिर की चारों दीवारी भी इतनी मजबूत है तथा मंदिर के बरामदे भी विस्तृत हैं। सभा मंडप 8 खंभों पर आधारित है। मंडप के आकार गोल हैं। सभा मंडप और नवग्रह, सभा मंडप और गर्भगृह इनकी सतह समान है। नागेश की मुख्य लिंग मूर्ति आंतरिक छोटे गर्भगृह में रखी है। यहाँ महादेव के सामने नदी है।
मुख्य मंदिर के पीछे नंदीकेश्वरी जी का अलग मंदिर है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग के छोटे छोटे मंदिर भी बांधे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वेद व्यास लिंग, भंडारेश्वर, चिंतामणेश्वर, नीलकंठेश्वर, गणपति, दत्तात्रेय, मुरली मनोहर, दशावतार आदि अनेक मंदिर, मूर्तियां तथा तीर्थ के हैं। इस तीर्थ में 108 शिवालय, 68 तीर्थ हैं। नागनाथ मंदिर का बांधकाम अति सुंदर है। उसके अंतर्भाग में और एक ऋण मोचन तीर्थ है। दोनों तीर्थों का सास बहू का तीर्थ यह नाम पड़ गया। इस नागनाथ तीर्थ में हर 12 वर्षों के बाद कपिला षष्ठी के समय काशी गंगा पर्दापण होता है। इस वक्त तीर्थ कुंड का पानी बिल्कुल निर्मल दिखाई देता है और उस समय वह शैवाल युक्त होता है। नागनाथ मंदिर के आसपास अनेक देवताओं की मूर्तियां हैं। इसके अलावा प्राणी सैनिक कथाओं के पर आधारित कई मूर्तियां हैं। शिलाखंडों में बनी इस मूर्तियों को देखने से मन आनंदित हो उठता है। एक बृहद कोने में रूठी हुई पार्वती को शिव जी मना रहे हैं। इस दृश्य पर बनी मूर्ति को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। यह मूर्ति भाव शिल्प की एक बेजोड़ कलाकृति है। आनंदी महाराज, तुपकरी आदि समाधि स्थान, विसोबा खेचर और नामदेव जी का स्मृति स्थान यहाँ हैं। गुरु शिष्य की कथा कुछ इस प्रकार है। अढ़ैया नागनाथ क्षेत्र में सन 1212 में संत गोरा कुम्हार के घर एक बार संत मंडली जमा हुई थी। उस वक्त संत गोरा कुम्हार ने सहज भाव से ही सभी संतों को सिर पर हाथ में थपथपाया, जैसे मटके की परख की जाती है। अंत में कुमार ने कहा, सभी संतों को मटका पक्का है, केवल नामदेव जी अभी कच्चे हैं। यह सुनकर नामदेव जी को बड़ा क्रोध आया। वे पढ़रपुर गए। शिकायत करते हुए उन्होंने भगवान विठोबा को गोरा कुम्हार की बात बताई। इस पर विठोबा ने कहा, तुमने अभी तक किसी को गुरु नहीं माना, इसलिए अभी तुम्हारा ज्ञान कच्चा है। इस कथा से एक बात स्पष्ट है दोस्तों, अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली है तो आपका ज्ञान कच्चा है। इस कथा से ये स्पष्ट होता है। मेरा गुरु बालक ब्रह्मचारी जी हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, जो सोदपुर कोलकाता के निवासी थे। वहीं उनका गंगा किनारे मंदिर है, वहाँ जहाँ मैं दीक्षा लिया था। इस प्रकार आप भी किसी गुरु से दीक्षा अवश्य लें। तो नामदेव जी अपनी भूल पर पछताए। वे भटकते हुए अढ़ैया नागनाथ मंदिर में पहुंचे। उन्होंने मंदिर में एक ऐसा दृश्य देखा कि अचंभे में पड़ गए। विसोबा खेचर नामक एक बूढ़ा शिव भक्त नागेश जी की शिवलिंग मूर्ति पर अपने पैर रखकर कराह रहा था। नामदेव जी ने यह देखा नहीं गया। उन्होंने इस बूढ़े से कहा, आप यह क्या गजब कर रहे हो? लिंग मूर्ति पर पैर रखकर सो रहे हो, यहाँ से पैरों को हटा दीजिए। इस पर विसोबा जी ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, मुझसे पैरों को हटाने की ताकत नहीं है, आप ही यह काम कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। नामदेव जी ने इस वृद्ध आदमी के पैर लिंग मूर्ति से हटाकर दूसरी जगह रखे और दूसरी जगह लिंग मूर्ति दिखाई दी जिस पर वृद्ध के पैर थे। इस तरह कई बार पैर हटाए गए, लेकिन पैर जमीन पर ही नहीं बल्कि लिंग मूर्ति पर ही दिखाई देते थे। आखिरकार नामदेव जी ने इस वृद्ध को अपना गुरु मानकर कुछ उपदेश देने को कहा। गुरुदेव विसोबा खेचर ने नामदेव जी को उपदेश किया कि भगवान का अस्तित्व कण कण में है
ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। इस प्रकार विसोबा खेचर के रूप में नामदेव जी को गुरु प्राप्त हुआ। अरैया नागनाथ में विसोबा जी की समाधि है जो गुरु स्थान कहलाती है। एक बार संत नामदेव ने अरैया नागनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहा। वहां वे मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। उसी समय ब्रह्मांड वृंद रुद्रमय पठन कर रहे थे। नामदेव जी के भजन कीर्तन के कारण ब्राह्मणों की पूजा पाठ में बाधा आ रही थी। उन्होंने नामदेव जी को मंदिर के पीछे जाकर भजन कीर्तन करने को कहा। नामदेव जी ने मंदिर के पीछे जाकर भजन कीर्तन आरंभ किया। इतने में चमत्कार हुआ, मंदिर ही पीछे घूम गया। भगवान शंकर जी नामदेव की कीर्तन सुनने के लिए खुद पीछे मुड़ गए। ब्राह्मण मंडली को पछतावा हुआ। उन्होंने नामदेव जी के पास आकर अपनी भूल पर शर्म लज्जा प्रकट की और क्षमा याचना की। धर्मांध औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा। तब मंदिर से हजारों ब्राह्मण बाहर आकर औरंगजेब और उसके सैनिकों पर टूट पड़े। तोड़ने का काम बीच में ही अधूरा छोड़कर औरंगजेब वहां से चला गया। भक्तजनों ने भग्न मंदिर को फिर से ठीक किया। जो टूटे फूटे जगह थे, जो मंदिर के भाग टूट गए थे, उसको फिर से उन्होंने बनवाया। कभी कभी नागनाथ जी की लिंग मूर्ति पर फन फैलाए हुए नाग देवता दिखाई देते हैं। वे कटोरी में रखा दूध कब पीते हैं इसका पता नहीं चलता। जय श्री नागनाथ, जय श्री नागनाथ। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे शिवलिंग को धर्मांध औरंगजेब ने एक बार नहीं कई बार तोड़ा, लेकिन सब बार असफल ही रहा। इस प्रकार मैंने आज अष्टम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर भगवान का वर्णन किया। इसमें 2-3 बात स्पष्ट है। एक कि गुरु का दीक्षा अवश्य लें, और जिस देवता का नाम आपको अच्छा लगे उसका आप मन से जाप करें। और तीसरा कि भोलेनाथ पर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुबह सुबह अवश्य लें। ज्यादा कुछ करना नहीं है, उनको महसूस करें कि संसार में भगवान सर्वत्र है। और वो इस कथा में जो बताया कि कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जीव में महादेव है, ऐसा देखो। और सबसे पहले अपनी अंतरात्मा में महात्मा को, भगवान को, महान आत्मा को ढूंढो। और अगर हृदय में नहीं तो संसार में नहीं। इस भ्रम में मत रहो दोस्तों। ये 99 का चक्कर और मटेरियल वर्ल्ड से आजाद पाने के लिए, इस भ्रमों से निकलने के लिए, इस संसार मिथ्या है और ये आत्मा सत्य है जो परमात्मा में मिलेगा। इसको भक्ति मार्ग में लाएं। इसके लिए दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि के द्वारा ही आप भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। इसके लिए आपको ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह से धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। ये इस प्रकार हमारे संसार में जटिल रूप से जकड़े हुए हैं लोगों के हृदय में, जो इतना आसान नहीं है। मैंने देखा कि बड़े बड़े ऑफिसर बहुत पैसा वाले हैं, लेकिन मैंने देखा रात में जब ट्रेन में आ रहे थे तो टीटी इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों से, जो प्रयागराज से जो आ रहे थे, कुछ लोगों के पास टिकट नहीं थी, तो उन लोगों से 1000-1000, 2-2000 रुपया लेते हुए मैंने देखा, जिसका कोई सरकारी रसीद उन्होंने नहीं दिया। इतना भ्रष्ट अधिकारी को मैंने देखा। तो इसका मतलब वो अधिकारी बहुत शिक्षित है, लेकिन अंतरात्मा में उसको कोई ज्ञान नहीं है। अरे उन लोग तीर्थ करके आ रहे हैं, उनके किसी मजबूरी है, सीनियर सिटीजन है, किसी मजबूरी से
टिकट कंफर्म नहीं हुआ, टिकट है उनके पास मगर कंफर्म नहीं, वेटिंग लिस्ट में है, तो उनको इतना अत्याचार उन्होंने किया। तो एक भक्तों पर, भगवान के भक्तों पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्या भगवान उनको छोड़ देंगे? इसी बात का भगवान को बहुत दुख होता है। वो जब दंड देते हैं तो लोग बोलते हैं त्रहिमाम, कौन सा पाप किया था जो मैं आज इस तरह का दुख भोग रहा हूँ। दोस्तों, इसलिए अपनी मन की आंखों को खोलें और इस तरह का शिक्षित होते हुए भी, खासकर मैंने देखा हूं जो लोग जितना ज्यादा शिक्षित है उतना बड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं। जितना हमने देखा कि जो भक्त देखे गए वो शिक्षित बहुत कम ही होते हैं। मीरा क्या शिक्षित थी, भीमा क्या शिक्षित था? तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने अंदर के लोभ क्रोध मोह को हटाकर परम परमेश्वर भागवतम, भागवत कथा और 18 पुराण, ये सब का जो गरुड़ पुराण का जो बताया गया है कि जैसा कर्म करोगे तुम्हारा रिटर्न वैसा ही होगा, उसी के अनुसार तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। सारी कथा जानने के बाद में फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। फिर गंगा नहाने, पूजा पाठ करने, तीर्थ करने से सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। जब तक आपके हृदय में सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का जागरण जब तक प्रभु के प्रति नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा और आपको अधोगति में जाना पड़ सकता है। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। कल फिर मैं नवम ज्योतिर्लिंग का कथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। जय हो सनातन, जय हो हमारे धर्मों का उजागर हो, सनातन भाई, हिंदू भाई जगे। और सबको एक बार बारंबार प्रणाम के साथ कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शंभु, हर हर महादेव।